अस्सलाम वालेकुम। हाँ, क्या नाम है? मोहम्मद हफीज़। अच्छा हफीज़ साहब, नशे से लोग कमज़ोर होके रह गए हैं, हड्डियां बाहर निकल आई हैं, घर बार छोड़ दिए गए हैं, माओं के कितने लाल उजड़े हैं। भजन आप ये समझते हैं 20-20 21-21 साल के लगा कैसे था नशा, ये बताइए। भजन ये लगता है गैदरिंग से। एक दोस्त है, वो कहता है यार इसका फ्लेवर चेक करो। वो बंदा फ्लेवर से लगता है, बंदा चरस लगता है, चरस से इस पे आ जाते हैं कि यार ये पी रहा है, मैं भी 2 कश लगाऊंगा तो कुछ नहीं होने लगा। तो भजन ये दलदल है। ये दलदल है, बीवी छोड़ दी, बच्चे छूट गए, फैमिली खत्म। पूरी फैमिली खत्म हो गई। सब आप ये लोग जो माशरे में इधर आके हमारी बैठे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, ये बात है, एक्सेप्ट नहीं लोग करते। हाँ जी, हम माशरे के जो है ना एक नासूर बन के रह गए हैं। हमें यहाँ पे लोग जानवरों से बदतर समझते हैं। नाज़रीन, ये इन्होंने बड़ी बहादुरी से बात की है, ये भी उन्हीं लोगों में से हैं, लेकिन बात को बताना, वो इस चीज़ को मान रहे हैं कि हमने ये मिस्टेक की है, वो मान रहे हैं, वो निकालने वाला कोई नहीं। ये मोहब्बत के मुतलाशी हैं, मोहब्बत चाहते हैं, सही राह पे आना चाहते हैं। हमें बाज़ लोग देख के भागे हैं, लेकिन बाज़ लोगों ने बात भी की है, उनमें से ही है। मुझे बताइएगा, आप कौन सा नशा करते हैं? मैं ये वाइट के करता हूँ, मैं डोज भी कैसे लगा? मैं टैल पत्थर का और पेंट का ठेकेदार था। अच्छा, मेरे शकीर थे, वो इस्तेमाल करते थे। तो उन्होंने कहना उस्ताद जी ये ज़रा सा चेक करो, आप काम अच्छा करोगे। वहाँ से बढ़ते बढ़ते क्वांटिटी बढ़ते इतनी बढ़ गई, एक दिन ऐसा आया कि मैंने पैसे देने शुरू कर दिए कि ये लो यार, आपका 100 लगता है, मेरा 500 ले लो। वहाँ से क्या हुआ, घर वालों को पता लगा। अब जिसे पता लगता है कि ये वाइट इस्तेमाल करता है, वो 100 कदम हमारे से पीछे हो जाता है। सीधी बात है। कहते हैं कि जो वाइट पीने वाला उसका ज़मीर ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। जैसे बड़े बड़े सियासतदानों का ज़मीर मरा हुआ है, वैसे वो कहते हैं हमारा भी ज़मीर मरा हुआ है। साफ बात है। यहाँ पर हम किसी को कहते हैं ना यार 10 रुपये दे दो, वो मुंह मोड़ लेता है, हमदर्दी नहीं करता। हमें हमदर्दी की ज़रूरत है, हमें प्यार की ज़रूरत है, हमें ज़रा सी लुक आफ्टर कोई करे, हमें हुकूमत की तरफ से कोई होना चाहिए ऐसा। यहाँ पे ये जो मुस्लिम टाउन है, यहाँ पे अशारे के पास कितने नशई हैं? 50 हैं, 100 हैं, 150 कितने? कम अज़ कम 1,500 से ऊपर है। 1,500? हाँ जी, और हर इशारे पे, एक नहीं, रंग चुंगी चले जाए वहाँ है। इधर कितने मौजूद? इधर 1,500 बंदा मौजूद है। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, और यकीनन ये मैं 24 आवर यहाँ पे नशा बिकता है, और 24 आवर नशे ही आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, आप एक तो वाइट का नशा करते हैं, इसके अलावा आप किस चीज़ का बता रहे हैं? भाईजान देखें, वाइट से ऊपर कोई नहीं है। वाइट से ऊपर ओ ये फिर हद है। हाँ जी, ये हाथ है। लेते ये कहाँ? लास्ट चाहिए यहाँ से ही। यहाँ पे बेचने वाले आते हैं? हाँ जी, लाहौर होटल इस टाइम गार्ड है, वहाँ से मिलता है, वहाँ से लोग ले आते हैं, अपने पैसे निकाल लेते हैं। और सीधी बात है कि जो पुलिस वाले हैं वो 150 रुपया फी बंदा मुकाब है। अगर मैं बेच रहा हूँ ना, पुलिस वाले ने मेरे पास आना है, मेरे से 150 रुपये लेना है, उसने कहना जैसे मर्जी बेच। यहाँ पे ये रोज़ाना? रोज़ाना का फी पुलिस वाला 150 रुपया लगा हुआ है। तो रोके कौन, पकड़े कौन? या ये रुक नहीं सकता, सीधी बात है। अगर ये रोकना चाहे तो हज़ारों लाखों जो नशेई हैं, जो नशा करने वाले, वो मर जाएंगे। कौन, किसको रोकना चाहिए? दोनों को, बेचने वालों को भी और पीने वालों को। पीने वालों को चाहिए इलाज की ज़रूरत है। आपको अगर इलाज करने वाले जो इदारे हैं उधर आपको छोड़ आए तो आप खुश हैं? 90% जो नशेई हैं वो तंग आ चुके हैं किससे? नशे से। अल्लाह, मगर क्या है, ये ठीक होना चाहिए। हाँ जी, उनका हाथ पकड़ने वाला कोई। कितनी प्यारी बात है, ठीक होना चाह रहे हैं, मरीज तबीब की तलाश में है, और तबीब कहाँ है? हाँ जी, मेरी बीवी और मैं हूँ, मेरे बहन भाई हैं, वालिदैन नहीं है। मैं आज 3 हफ्ते हो गए हैं, मैं उनके तरले कर रहा हूँ कि मैं तंग आ चुका हूँ, खुदा का वास्ता मुझे दवाई ले दो। लाहौर कसूर में हॉस्पिटल है, वहाँ पे 1000 रुपये की देते हैं दवाई। मैंने कहा यार मुझे 1500 रुपया दे दो, 500 रुपया किराया, 1000 रुपया मुझे दवाई का। मुझे कोई 1500 रुपया नहीं दे रहा कि मैं जाके दवाई ले आऊँ। वो कह रहे जिधर हो उधर ही रहो।